राधिका से बात करने के बाद सुमित राधिका को लेने चला गया। राधिका ने भी दो चार सूट बैग में रखकर बाहर आ गई। मोनिका सुमित को देखते ही बोलना शुरू कर दिया। राधिका दी, मेरी मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं, मुझे मम्मी के पास जाना है। मोनिका ठीक है, हरीश से पूछकर चली जाना। मोनिका को अच्छे से पता था कि हरीश की 15 दिन से किसी से कोई बात नहीं हुई है। इतने में मनीष घर में आ गया और जब मनीष ने मोनिका की बात सुनी तब मनीष ने राधिका को बोला, तुम जाओ। मोनिका ऐसे कैसे चली जाएगी? मनीष दी, आपको क्या दिक्कत है? वो अपनी मम्मी को देखने जा रही है, अमित को भी आने में वक्त लगेगा, ऐसे में कोई तो आंटी के पास होना चाहिए। राधिका तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। राधिका ने मनीष को धन्यवाद दिया और सुमित के साथ अस्पताल चली गई। मोनिका, मनीष तुमने अपनी बीबी को तो सर पर चढ़ा लिया है, अब हरी की बीबी को मत बिगाड़ो। राधिका अस्पताल में सीमा जी को देखकर परेशान हो गई। कोमल ने राधिका को समझाया। अमित भी शाम तक अस्पताल आ गया। अमित रात को अस्पताल में रुका। राधिका, कोमल और सुमित घर आ गए। राधिका घर में अकेली थी, इसलिए कोमल भी राधिका के घर चली गई। रात को दोनों सहेलियों ने काफी देर तक बातें करी। राधिका और कोमल ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताई। कोमल ने राधिका को हरीश से बात करने की सलाह दी और राधिका ने कोमल को घर वापसी जाकर तुषार को समझाने के लिए बोला। चौधरी हाउस। देर शाम हरीश घर लौट कर आ गया। चौधरी परिवार हरीश को अचानक घर देखकर हैरान हो गए। मिस्टर चौधरी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कितने दिन से तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। मिसेज चौधरी, हरीश पहले खाना खा लो, फिर बात कर लेंगे। सबने मिलकर खाना खाया। हरीश ने खाने के समय सबको बताया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। जब वो शादी के लिए आया हुआ था तब उसके दोस्त ने कंपनी में हेरा फेरी कर दी और जब ये बात सबको पता चली तो उसने हरीश को फंसा दिया। पता नहीं कैसे, पर उसने ये साबित कर दिया कि कंपनी में हेरा फेरी मैंने की है। पिछले 10 दिनों से मैं पुलिस स्टेशन में था और फोन भी पुलिस के पास था। मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कभी आप सबसे दोबारा भी मिल पाऊंगा। वो तो पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मैं घर वापसी आ गया। मिस्टर चौधरी, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब तेरी माँ की प्रार्थना का असर है। तेरा फोन नहीं मिल रहा था तो दिन रात तेरे लिए दुआएं मांगती रहती थी। हरीश, पापा आप ठीक कह रहे हैं, थैंक यू माँ। हरीश की नजरें बार बार रसोई में जा रही थीं, शायद राधिका को ढूंढ रहा था। मोनिका, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो घर में नहीं है। अरे उसने तो कभी इसे अपना घर माना ही नहीं। तुम्हारे जाते ही मैडम के तेवर बदल गए, जैसे हम उसके कुछ लगते ही नहीं। मोनिका की बात सुनकर हरीश को गुस्सा आने लग गया। मिस्टर चौधरी, बेटा मोना सही बोल रही है, तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था। तेरी माँ और तेरी बहन परेशान हो गई थी, लेकिन उसे अपने घर जाना था। हरीश गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन हरीश तुषार से मिला। तुषार ने भी हरीश को यही बताया कि कोमल भी अपने घर गई है, उसे मुझसे और मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुषार हरीश के सामने कोमल को गलत दिखाना चाहता था। राधिका के समझाने पर कोमल अपने घर लौट गई। तुषार को जब पता चला कि कोमल बिना पैसे के आई है तो उसने कोमल को बहुत सुनाया। डॉक्टर ने सीमा जी का ऑपरेशन के लिए बोल दिया। अमित के पास पैसे नहीं थे। राधिका की शादी में बहुत खर्चा हो गया था। अमित चौधरी हाउस गया। मिस्टर चौधरी, तुम्हारी माँ कैसी है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम है? अमित, अंकल मम्मी का ऑपरेशन करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप कुछ उधार दे दो। मिस्टर चौधरी, मैं कहाँ से पैसे दूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? अमित, शर्म आती है मगर मेरी मजबूरी है, माँ की जिंदगी का सवाल है। जो 10 लाख रुपए मैंने आपको दहेज में दिए हैं उसी में से थोड़े उधार दे दो, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। मिस्टर चौधरी ने अमित को साफ मना कर दिया और अमित को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। इतने में मनीष आ गया और उसने दोनों की बातें सुन ली। अमित के जाने के बाद मनीष बोला, पापा आपने दहेज लिया है और अब अमित को पैसों की जरूरत है तो उसे उधार भी नहीं दिया। मिस्टर चौधरी अपने बाप से जबान लड़ाता है, एकदम चुप हो जा और आज के बाद फिर कभी इस बारे में बात मत करना। मनीष अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सब खाने के लिए आ गए। खाने के बाद मनीष, हरीश, राधिका से बात हो गई? अब आंटी की तबीयत कैसी है? हरीश, भाई माँ को क्या हुआ है? मनीष, सीमा आंटी अस्पताल में हैं,
राधिका बहुत परेशान थी। तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा था और आंटी की तबीयत बिगड़ गई थी। मोना दी ने तो उस बेचारी को जाने से मना कर दिया था। मैंने ही उसे जाने के लिए बोला था। हरीश, भाई आपने अच्छा किया उसे भेज दिया। मैं अभी अस्पताल जाता हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हरीश के जाने के बाद मिसेज चौधरी ने मनीष पर बहुत गुस्सा किया। मनीष चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे भी पता था कि इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था। जब अमित अस्पताल पहुंचा, तब तक सीमा जी का ऑपरेशन शुरू हो गया था। सुमित कहाँ चला गया था? तुझे यहाँ होना चाहिए था। अमित, थैंक यू यार, राधिका के दहेज के लिए भी तूने ही पैसे दिए थे और आज भी बिना बताए माँ के ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित रो पड़ा। हरीश भी अस्पताल में पहुंच गया और उसने दोनों की बातें सुन ली। इतने में राधिका भी आ गई। हरीश को देखकर सब हैरान हो गए। हरीश ने सबको भी अपने फ़ोन बंद होने और वापस आने की वजह बताई। इतने में सीमा जी का ऑपरेशन भी सफल हो गया। अभी सीमा जी बेहोश थीं और डॉक्टर ने अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, तो अस्पताल में एक ही इंसान रुक सकता था। इसलिए अमित ने सबको घर वापसी भेज दिया था। हरीश भी राधिका के साथ सीमा जी के घर में ही रुका। अगले दिन सीमा जी को होश आ गया। राधिका और हरीश घर से खाना बनाकर ले गए। हरीश ने अमित को समझाकर वापस भेज दिया। कुछ दिन में सीमा जी ठीक होकर घर आ गईं। हरीश ने भी राधिका को कुछ दिन सीमा जी के पास ही रहने दिया। हरीश अपने लिए नई नौकरी ढूंढने लगा। सीमा जी की तबीयत ठीक हो गई और राधिका भी शिवानी जी को माँ का ध्यान रखने का बोलकर घर वापस लौट गईं। राधिका के आने के बाद हरीश ने राधिका के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाया। हरीश ने जब घर पर सबको बताया कि वो राधिका के साथ 5 दिन के लिए घूमने जा रहा है, मिसेज चौधरी, हरी अभी तुम्हारे पास काम नहीं है, क्या जरूरत है फालतू का खर्चा करने की? हरीश, माँ हवाई जहाज की टिकट बुक हो गई है और होटल में बुकिंग भी हो गई है। मिसेज चौधरी, तुम्हें हवाई जहाज में जाने की क्या जरूरत है? हरीश, माँ राधिका का सपना है हवाई जहाज में बैठने का और अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं है, तो मैं घूमने जा सकता हूँ। काम मिलने के बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। मोनिका, माँ मैं भी हरी के साथ घूमने जाऊँ, काफ़ी समय से मैं कहीं गई नहीं। मिसेज चौधरी, हाँ बेटा। इससे पहले मिसेज चौधरी कुछ कहती, हरीश, मोना दी, आप जीजू के साथ जाएं घूमने, कल तो हम दोनों ही जा रहे हैं। हरीश जाते हुए, चलो राधिका, बैग पैक करने हैं, और राधिका का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया। राधिका ने अपना और हरीश का कपड़े पैक किए। उसने फ़ोन करके कोमल और सीमा जी को भी बता दिया कि वो लोग घूमने जा रहे हैं। अगले दिन दोनों समय से पूर्व ही एयरपोर्ट पहुंच गए। राधिका बहुत खुश थी। राधिका ने प्लेन में हरीश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे घबराहट हो रही थी। दोनों ने यात्रा पूरी करी और होटल में चले गए। दोनों बहुत खुश थे, मगर मोनिका को हरीश का बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा था। मोनिका ने अपने मम्मी और पापा को दोनों के खिलाफ भड़काया और बोली, मुझे लेकर नहीं गए और मुझसे बदतमीजी से भी बात करी थी। आप दोनों ने जाने क्यों दिया? मिस्टर चौधरी, बेटा हम कर ही क्या सकते हैं, हरीश किसी की सुनने वालों में से नहीं है। मोनिका, अभी आप लोग कुछ मत करो, बाद में वो भी मनीष की तरह सिर्फ अपनी बीबी की ही बात सुनेगा। मिस्टर चौधरी, तुम्हें जो ठीक लगे कर लो। मोनिका ने हरीश को फोन कर दिया और बोली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारे नीरज जीजू पापा को अस्पताल लेकर गए हैं। हरीश, ठीक है दी, मैं पहली फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। मिस्टर और मिसेज चौधरी मोना को देखकर हंसने लगे। काफी देर कोशिश करने के बाद भी हरीश को फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी। हरीश को परेशान देखकर राधिका ने हरीश से कहा, आप एक बार घर पर बात कर लो, शायद समस्या का कोई हल मिल जाए। हरीश, मैं जीजू को फोन करता हूँ, क्योंकि पापा के साथ अस्पताल में जीजू ही हैं। हरीश, जीजू अब पापा कैसे हैं? नीरज, पापा तो ठीक हैं, आज सुबह ही मोनिका को घर छोड़ने गया था, तभी पापा से मिला था। हरीश, कल ही घर से गए हो, हम सब यहाँ ठीक हैं, यहाँ सब हम देख लेंगे, तुम लोग अपना एंजॉय करो। हरीश, थैंक यू जीजू। इतना बोलकर हरीश ने फोन काट दिया। अपना और राधिका का फोन बंद कर दिया। राधिका ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हरीश, तुम सब छोड़ो, तैयार हो जाओ, हम घूमने चल रहे हैं। राधिका कुछ बोलने ही वाली थी कि हरीश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया।
हरीश और राधिका घूमने चले गए। दूसरी तरफ तुषार कोमल से बात भी नहीं कर रहा था। कोमल ने हर कोशिश करके देख लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कोमल ने कई बार तुषार को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा, मगर कोमल को देखते ही तुषार अपना फोन काट देता। हरीश और राधिका ने एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। दोनों साथ में घूमे, साथ में खाया और एक दूसरे को समझे। दोनों ने खूब मस्ती की। इधर मोनिका परेशान कि पापा की तबीयत का सुनकर भी हरीश वापस क्यों नहीं आया और दोनों के फोन क्यों बंद हैं। हरीश और राधिका घर वापस आ गए। दोनों के आते ही मोनिका ने टोक दिया, पापा की तबीयत बिगड़ी हुई थी, मगर तुम दोनों को घूमने का शौक चढ़ा हुआ था, इसे तो मैं क्या कहूँ। राधिका को घूरते हुए, ये तो हमें अपना मानती ही नहीं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा को कुछ हो जाता तो? तुमने तो अपना फोन भी बंद कर दिया था। हरीश दी, झूठ बोलने से पहले जीजू को तो बता देना था। मोनिका मतलब हरीश, जीजू को पता नहीं था कि क्या झूठ बोलना है। बेचारे ने सच बोल दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिसेज चौधरी। अरे क्या तुम दोनों बहस करने में लगे हुए हो? हरीश जाओ, तुम दोनों आराम करो। मोना तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मिसेज चौधरी, मोना आज के बाद तुम हरीश से कुछ नहीं कहोगी, नहीं तो तुम हरीश के लिए बुरी बन जाओगी। मोनिका, ठीक है मम्मी, अब कुछ ऐसा करना होगा कि राधिका हरीश की नज़र में बुरी बने। कनक और राधिका को मुझे ही सबक सिखाना होगा। और कुछ सोचकर मोनिका हंस दी। शाम को हरीश राधिका को सीमा जी से मिलवाने ले गया। कनक ने मुस्कान के लिए दूध बनाया और ऊपर जाने लगी। मोनिका, अब तुम रसोई में हो तो हम सबके लिए चाय और पकोड़े भी बना दो। कनक की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी। कनक दी, आप खुद बना लो, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। मोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मोनिका कुछ और बोलती, उससे पहले कनक ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और ऊपर जाने लगी। अभी वो 4-5 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि मोनिका उस पर चिल्लाने लगी और कनक पीछे मुड़कर देख ही रही थी। तभी कनक का पैर फिसल गया और वो पेट केवल नीचे गिर गई। कनक दर्द से तड़पती हुई मोनिका को आवाज देकर मदद के लिए बुला रही थी। इतने में मिस्टर और मिसेज चौधरी भी आ गए। कनक, मेरी मदद करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को बचा लो। मोनिका, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। मुस्कान रोने लगी और उसने सबसे मदद मांगी, मगर न मोनिका ने खुद मदद की और न किसी और को करने दी। इतने में नीरज आ गया और वो कनक को लेकर अस्पताल चला गया और रास्ते में मनीष को भी फोन कर दिया। नीरज के साथ मोनिका भी अस्पताल गई। दूसरी तरफ राधिका को सीमा जी के घर छोड़कर हरीश खुद तुषार से मिलने चला गया। तुषार, यार कोमल ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरी तो कदर नहीं करती, मगर मेरे माँ बाप की भी इज्जत नहीं करती। मैं तो इन लोगों में गलत फंस गया। हरीश, मैं राधिका से बात करता हूँ, वो कोमल को समझाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुषार, नहीं यार, बल्कि मैं तो कहता हूँ राधिका को भी कोमल से बात मत करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि राधिका भी कोमल की तरह तुम्हारे घर वालों की इज्जत ना करे। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि मनीष का फोन आ गया और हरीश भी अस्पताल के लिए निकल गया। हरीश ने राधिका को फोन करके जल्दी घर जाकर घर वालों और मुस्कान का ख्याल रखने के लिए बोल दिया। राधिका भी घर के लिए चली गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कनक को तो बचा लिया, मगर बच्चे को नहीं बचा पाए। मोनिका नीरज को वापस घर ले आई। राधिका ने मुस्कान को समझाकर खाना खिला दिया, मगर मुस्कान बहुत डर गई थी। मुस्कान रोते हुए बोली, चाची, दादू दादी और बुआ बहुत गंदी हैं। मम्मा रोती रहीं, मगर किसी ने मदद नहीं करी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर राधिका भी डर गई थी, मगर फिलहाल उसने मुस्कान को समझाकर सुला दिया। जब तक कनक अस्पताल में भर्ती रही, मुस्कान ने राधिका के सिवा किसी से बात नहीं करी। 2-4 दिन में मनीष कनक को घर ले आया। कनक ने मनीष से कई बार ये बताया कि ये सब मोनिका दीदी की वजह से हुआ है, मगर मनीष को लगा कि कनक बच्चे को खोने की वजह से सदमे में है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। एक दिन मनीष ने मुस्कान से पूछा कि क्या बात है बेटा, आप किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुस्कान, पापा सब बहुत बुरे हैं। मम्मा रो रही थी पर किसी ने मम्मा की मदद नहीं की। मनीष, बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? मुस्कान, पापा सब लोग थे वहाँ पर कोई मम्मा को हेल्प नहीं कर रहा था। बाद में नीरज फूफा जी आ गए और मम्मा को डॉक्टर के पास ले गए।
मुस्कान से ऐसी बातें सुनकर मनीष कमरे में गया और कनक से पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। कनक ने सब कुछ मनीष को बता दिया। मनीष ने कनक से माफी मांगी और बोला, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अपना सामान पैक करो। मनीष जब घर छोड़कर जाने लगा, मिस्टर चौधरी, अब हमारी सेवा करने का वक्त आया तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर जा रहा है। मनीष, मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं कर दूंगा। हर महीने आपको पैसे मिलते रहेंगे, मगर अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मनीष अपने परिवार को लेकर चला गया। दूसरी तरफ कोमल ने एक रात तुषार को किसी से बात करते हुए देखा। कोमल चुपचाप छुपकर बातें सुनने लगी। तुषार, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। कोमल, किससे बात कर रहे हो? तुषार, अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया, मैं भी परेशान हो गया था, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। कोमल रोने लगी। दोनों का शोर सुनकर मिसेज खन्ना आ गईं। मिसेज खन्ना, क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा रखा है? कोमल ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। मिसेज खन्ना, कोमल तुम अंदर जाओ, मैं तुषार से बात करती हूँ, तुम परेशान मत हो, वो मेरी बात हमेशा मानता है। कोमल के कमरे में जाने के बाद मिसेस खन्ना, तुषार ये क्या है? मैंने बोला था ना कि एक बार सपना की शादी हो जाए फिर तुम तलाक दे देना, कुछ दिन शांति से व्यतीत कर लो, समझ गए? तुषार ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वापस कमरे में चले गए। मनीष की कंपनी ने मनीष को बाहर जाने का ऑफर दिया। मनीष ने कुछ दिन सोचने का समय मांगा। घर आकर कनक से बात करी। कनक, जैसा आपको ठीक लगे, वैसे भी मेरा अब यहाँ रहने का मन नहीं है। अगर जगह बदले तो शायद मुस्कान के भविष्य के लिए सही कदम उठा पाएंगे। मनीष ने बाहर विदेश में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। मनीष ने मुस्कान के पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया। मनीष कंपनी की तरफ से बाहर चला गया। मनीष कनक और मुस्कान को कनक की माँ के पास छोड़ गया। जल्दी ही बाहर सब कुछ अरेंजमेंट करके कनक और मुस्कान को भी बुला लेगा। मनीष के घर छोड़ने के बाद मोनिका ने मिस्टर चौधरी से बोला, पापा अब घर में जगह तो है, मेरा मतलब है कि मैं किराए पर रह रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो मैं यहीं रहने आ जाऊँ। नीरज का काम ठीक नहीं चल रहा है, आपको तो पता ही है, मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मिस्टर चौधरी, आ जा बेटा, तेरा ही घर है। मोनिका ने नीरज को समझा बुझाकर घर बदलने के लिए तैयार कर लिया और जल्द ही अपने परिवार के साथ रहने लग गई। कुछ दिन से राधिका की तबीयत ठीक नहीं थी। हरीश राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका की जांच करने के बाद कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर, मिस्टर हरीश, अब आपको राधिका का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हरीश, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, आप बाप बनने वाले हैं। हरीश और राधिका बहुत खुश हुए, मगर राधिका को डर भी लग रहा था। कनक के साथ जो कुछ हुआ, राधिका उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। दोनों ने घर आकर सबको बता दिया, मगर किसी को कोई खास खुशी नहीं हुई। हरीश को लगा शायद घर में इतना कुछ हो गया, पहले कनक भाभी का बच्चा और बाद में मनीष भाई का घर छोड़कर जाना, इस वजह से सब परेशान हैं। दूसरी तरफ मिसेज खन्ना ने कोमल को कुछ दिन अपनी माँ के घर भेज दिया। मिसेज खन्ना, तुम घर जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तब तक मैं तुषार को भी समझा दूंगी। कोमल घर चली गई। घर जाकर उसने सबको सच बता दिया। सुमित, तुषार से मैं बात करूं? शिवानी जी, मिसेस खन्ना तुषार से बात कर लेंगी, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। कोमल ने राधिका से भी बात करी। राधिका, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हरीश से बात करती हूँ, वो तुषार को समझा देंगे। एक बात बताऊं, तुम मौसी बनने वाली हो। कोमल, तुम दोनों को बहुत सारी बधाई। अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। राधिका, मुझे डर लग रहा है, कनक भाभी के साथ जो कुछ हुआ। कोमल, कुछ दिन तुम घर आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। राधिका, मैं हरीश से बात करूंगी। राधिका ने हरीश से बोला, आप तुषार को समझाएं, वो कोमल के साथ ठीक से रहे। हरीश, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है और हो सके तो कोमल से बात बंद कर दो, वो अच्छी लड़की नहीं है। राधिका, कोमल मेरी पक्की सहेली है और वो कैसी है मुझे किसी से नहीं पूछना। आपको उसकी मदद नहीं करनी मत करो, लेकिन मैं बात करना नहीं छोड़ूंगी। हरीश राधिका से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। राधिका ने सीमा जी को भी फोन करके बता दिया था। सीमा जी भी बहुत खुश थीं। एक माँ को और क्या चाहिए कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें।
कोमल 2-4 दिन के बाद घर वापस आ गई, मगर तुषार के स्वभाव में कोई सुधार नहीं हुआ था। 2-4 दिन बाद कोमल ने फिर से तुषार को फोन पर बात करते हुए देखा। कोमल, मैं माँ से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। कोमल मिसेस खन्ना के पास चली गई। मिसेस खन्ना, तुम दोनों क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुषार, माँ से समझा लो, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मिसेस खन्ना, समझ तो तुझे नहीं आता, मैंने बोला था ना कि सपना की शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। कोमल मिसेस खन्ना की बात सुनकर शौक हो गई। मिसेस खन्ना के मुंह से ऐसी बात की कोमल ने उम्मीद नहीं की थी। कोमल, माँ आप सब कुछ जानती थीं, तुषार मुझे धोखा दे रहा था, फिर भी आप उसका साथ दे रही हैं। आप सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों बोलकर कोमल रोने लगी। मिसेस खन्ना, तू अपने घर से लाई क्या थी? ये लड़की बहुत अमीर है, तुझसे 4 गुना दहेज लेकर आएगी। तेरे घर वालों ने हमें धोखा दिया है, जमीन बेच दी और मेरे बेटे का हिस्सा नहीं दिया। कोमल सब कुछ सुनकर हैरान हो गई। कोमल ने घर के एक एक इंसान के आगे हाथ जोड़े और सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे तलाक मत दो, उसकी माँ ये सदमा झेल नहीं पाएगी। मगर सब कोमल पर हंस रहे थे। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ सोचकर उसने राधिका को फोन मिला दिया। राधिका रसोई में काम कर रही थी और फोन ऊपर कमरे में था। फोन बहुत देर से बज रहा था तो हरीश ने फोन उठा लिया। हरीश, राधिका रसोई में है, अभी बात नहीं कर सकती। कोमल, मुझे आपसे ही बात करनी है। हरीश, मुझसे? बोलो क्या बात करनी है। कोमल, हरीश आप तुषार को समझाओ, वो मुझे ना छोड़ें। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हरीश, ये तुम दोनों के बीच की बात है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतने में राधिका आ जाती है। राधिका, किसका फोन है? हरीश राधिका को फोन देकर इशारे से उसे मना कर जाता है। राधिका फोन पर कोमल का रोने की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है। कोमल राधिका को सब कुछ बता देती है। राधिका, तुम एक बार सुमित से बात कर लो और परेशान मत हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, खुद को अकेला मत समझना। कोमल ने घर पर फोन करके शिवानी जी को सब बता दिया। शिवानी जी, कोमल एक बार तुषार का गुस्सा शांत हो जाए फिर बात करके देख और खुद भी प्यार से बात करना। शाम को सुमित से बात करती हूँ, बस अपना ध्यान रखना। शाम को तुषार के आने के बाद कोमल ने फिर से कोशिश करके देखी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कोमल, आपकी भी बेटी है, कल को सपना के साथ ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? सपना, देखा मम्मी, मुझे कैसे बद्दुआ दे रही है ये तो मुझसे नफरत करती है, भाई इसको घर से निकालो। मिसेस खन्ना, मेरी बेटी तेरी जैसी नहीं है, वो अपने ससुराल वालों का बहुत ध्यान रखेगी। कोमल सारी रात तुषार का इंतजार करके सो गई, मगर तुषार कमरे में नहीं आया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब सब लोगों की हंसने की आवाज आ रही थी। कोमल को बाहर आता देखकर तुषार बोला, मम्मी आज इसे घर भेज दो, मैं तलाक के पेपर इसके घर भिजवा दूंगा। मिसेस खन्ना, ठीक है बेटा, मैं इसे घर भेज देती हूँ, तू उस लड़की के घर वालों से बात कर ले। सपना, मम्मी इस बार भाई की शादी धूमधाम से करेंगे। कोमल से ये सब बातें सुनी नहीं जा रही थीं, इसलिए वो कमरे में आ गई और शिवानी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया। शिवानी जी, बेटी तू परेशान मत हो, हम आ रहे हैं, मैं आकर सबसे बात करती हूँ। शिवानी जी ने सुमित से बात की और सीमा जी को भी फोन करके सब बता दिया और साथ में चलने के लिए बोल दिया। सब लोग कोमल के घर गए। सपना ने सबको आता देख मिसेस खन्ना को बताने चली गई। मिसेस खन्ना, क्यों आए हो? अब आ ही गए हो तो कोमल को साथ ले जाओ। शिवानी जी, बहन जी ऐसी बात मत करो, अब आप सभी कोमल का परिवार है। मिसेस खन्ना, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सार की हम दूसरी शादी कर रहे हैं, अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सीमा जी, बहन जी, हम एक बार तुषार बेटा से मिलना चाहते हैं, एक बार दोनों बच्चे बैठकर बातें कर लें, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। सपना, अब भाई इनके साथ नहीं रहना चाहते और ना ही आप सबसे कोई बात करना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ से चले जाओ। सीमा जी, बेटा जी, जब बड़े बात करते हों तो बच्चे बीच में नहीं बोलते और हम भी तुषार से बिना मिले घर नहीं जाएंगे। मिसेस खन्ना, आप लोग को इंतजार करना है तो करो, मगर एक बात बता दूं, मेरा बेटा आपसे मिलना नहीं चाहता। शिवानी जी, बहन जी, इंसान को बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती, आप भी बेटी वाली हैं। मिसेस खन्ना, हम लोगों को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरी बेटी को कुछ कहने की।
आप लोग समझ गए? शिवानी जी, सीमा जी और सुमित काफी देर तक तुषार का इंतजार करते रहे, मगर तुषार नहीं आया। सीमा जी और शिवानी जी कोमल के साथ अंदर कमरे में चली गईं। सुमित तुषार को थोड़ी देर में फोन कर रहा था, मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। शिवानी जी, सुमित एक बार और फोन मिलाकर देख, नहीं तो सीमा बहन को छोड़ा, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। सुमित तुषार को एक बार और फोन करता है। इस बार फोन उठ जाता है, मगर आवाज किसी दूसरे आदमी की थी। सुमित जी, मैं तुषार से बात कर सकता हूँ? दूसरा आदमी, ये जिसका फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है। सुमित, तुषार कैसा है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दूसरा आदमी, सर उसकी उस दुर्घटना में उसी समय मौत हो गई। सुमित कुछ देर के लिए सदमे में रहा, फिर खुद को संभालते हुए, मुझे कहाँ आना है? उस आदमी से बात करने के बाद उसने शिवानी जी को एक तरफ ले जाकर सब कुछ बता दिया और खुद घर से चला गया। सुमित ने रास्ते में तुषार के पापा को फोन करके वहीं बुला लिया। शिवानी जी ने सीमा जी को एक तरफ ले जाकर सब बता दिया। सीमा जी, बहन जी कोमल को भी सब बता दो। दोनों ने कोमल को बिठाकर तुषार की मृत्यु के बारे में बता दिया। कोमल कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। शिवानी जी, बेटा खुद को संभाल, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। कोमल, वही तो मम्मी मैं कह रही हूँ, हम सब यहाँ तुषार का इंतजार कर रहे थे। अब जब वो कभी घर आ ही नहीं सकता तो सबको घर चले जाना चाहिए। इन लोगों ने तो मुझसे सारे रिश्ते पहले ही तोड़ लिए थे और घर से भी निकलने के लिए बोल दिया था। अब हमारा यहाँ क्या काम? शिवानी जी, मेरी बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर यहाँ इतना कुछ हो गया है, अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कोमल, अब मैं यहाँ क्यों रहूं? शिवानी जी, बेटा कुछ दिनों के लिए एक बार सब रस्मों को पूरा हो लेने दे, फिर हम तुझे यहाँ से ले जाएंगे। कोमल, पर माँ, कोमल कुछ और बोलती, उससे पहले ही शिवानी जी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? विधवा को ये दुनिया फिर भी जीने दे सकती है, मगर तलाकशुदा और घर छोड़कर आने वाली औरतों को ताने मार मार कर जीना दुश्वार कर देती है। सीमा, तुम ही कुछ समझाओ इसको, ये तुम्हारी बात तो हमेशा मानती है। सीमा जी, कोमल तेरी हर बात सही है, मगर मेरे कहने पर सिर्फ 1.25 महीना इस घर में रुक जा, फिर मैं खुद तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। कोमल, ठीक है आंटी, मगर मेरा अब इस घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मुझसे कोई किसी तरह की उम्मीद ना करे। शिवानी जी, ठीक है। सीमा जी ने फोन करके राधिका को भी बुला लिया था। तुषार के पापा ने घर पर फोन करके बता दिया था। मिसेज खन्ना की चीख सुनकर सभी बाहर आ गए। शिवानी जी, बहन जी संभालो खुद को, आप तो बड़ी हैं, दोनों बच्चियों को भी आपने ही देखना है। धीरे धीरे घर में लोग आते गए। हरीश और राधिका के आते ही सीमा जी ने राधिका को कोमल की जिम्मेदारी दे दी। एक एक करके सारी रस्में होती रहीं और तुषार को अंतिम विदाई दे दी गई। सब लोग वापस घर लौट गए। घर में सब कुछ शांत हो गया। शिवानी जी कोमल को समझाकर चली गईं। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। एक दिन सुमित और शिवानी जी कोमल को जाकर वापस ले आईं। अमित ने अपने घर के पास ही काम के लिए अप्लाई कर दिया और कंपनी ने उसे घर के पास वाली कंपनी में भेज दिया। अब अमित घर पर रहने लगा और सीमा जी का ध्यान रखने लगा। चौधरी हाउस। कनक के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी राधिका पर आ गई थी। मोनिका भी घर में रहने आ गई थी। मोनिका किसी काम में हाथ बटाने की जगह अब अपने परिवार का सारा काम राधिका से करवाती। राधिका माँ बनने वाली है, इस वजह से उसकी तबीयत पहले ही खराब रहती है और अब मोनिका के परिवार की जिम्मेदारी भी राधिका पर आ गई। आसपास के लोग सामने से तो बोलते, बेचारी बच्ची के साथ गलत हुआ, उम्र भर अकेले कैसे रहेगी, और पीठ पीछे बोलते, ये तो मनहूस है, जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी नरक कर देगी। कोमल जब लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो टूट जाती। कोमल अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। शिवानी जी कोमल को लेकर परेशान रहने लगी। सुमित ने इस बारे में अमित से बात की थी। एक दिन अमित किसी काम से शिवानी जी के घर गया। शिवानी जी, बेटा बहुत दिनों बाद आए हो, चाय पीकर जाना, और कोमल को चाय बनाने के लिए बोल दिया और खुद शाम की पूजा में लग गईं। कोमल चाय देकर जाने लगी। अमित, कोमल माना कि बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे के किए की सजा खुद को दो। कोमल, तुम कुछ नहीं जानते हो, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। अमित, मुझे सब पता है, मगर जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती तो नहीं थी, मरना जीना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है।
कोमल जोर से चिल्लाते हुए, ये बात तुम मानते हो, मेरे घर वाले मानते हैं, मगर दुनिया मुझे मनहूस मानती है। अमित, दुनिया तो सिर्फ बातें करती है, खुद को संभालो और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुमसे बात करें, ना कि तुम्हारे बारे में। अमित, अगर तुम कहो तो मैं सुमित से इस बारे में बात करूं। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। पूजा में बैठी शिवानी जी और दरवाजे से आता सुमित दोनों ही बातें सुन रहे थे, मगर दोनों ही बीच में नहीं आना चाहते थे। शायद कोमल के लिए यही सही है। सुमित ने कोमल से बात करके उसे पेपर देने के लिए अप्लाई करा दिया। राधिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने हरीश से कहा कि मुझे 2-4 दिन के लिए घर जाना है। राधिका के हालात देखते हुए हरीश राधिका को सीमा जी के पास छोड़ आता है। राधिका के जाने का सुनकर मोनिका गुस्सा हो जाती है। मोनिका, हरी किससे पूछकर राधिका को छोड़ कर आए हो? हरीश, मोना दी, पूछना किससे था? उसका मन कर रहा था, उसने मुझसे कहा और मैं छोड़ आया। वैसे भी वो काफी समय से घर नहीं गई थी। मोनिका, अब घर का काम कौन करेगा? हरीश ने मोनिका को घूर कर देखा। मोनिका, मेरा मतलब है मम्मी पापा के खाने का ध्यान कौन रखेगा? मिस्टर चौधरी, इसे हमसे क्या मतलब है? बीबी के सिवा और कोई दिखता ही नहीं। मिसेज चौधरी, हरी, इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता है, शाम को जाकर राधिका को ले आ। हरीश, माँ आप क्यों काम करेंगी? मोना दी सब कर लेंगी। मोनिका, मुझसे अकेले सब नहीं होता है, और मैं क्यों करूं? ये घर की बहू राधिका की जिम्मेदारी है। हरीश, राधिका तो अकेले ही सब करती थी, और सारी जिम्मेदारी बहू की ही क्यों हो? कुछ दिन बेटी भी कर सकती है। हरीश बोलकर वहां से चला गया। मोनिका, देखा आप लोगों ने, इसे बड़ों से बात करने तक की तमीज भी नहीं है। राधिका के आने का सुनकर कोमल भी राधिका से मिलने आ गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात की। सीमा जी और शिवानी जी दोनों सहेलियों को साथ में देखकर खुश हो रही थीं। सीमा जी, शिवानी बहन, बहुत समय बाद बच्चियों के चेहरे पर खुशी देखी है। इन दोनों को एक साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे। तुम सुमित को सीधा यहीं बुला लो, मैं भी अमित को जल्दी घर आने को बोल देती हूँ। सीमा जी और शिवानी जी ने मिलकर खाना बनाया। सुमित और अमित भी घर आ गए। सब ने मिलकर खाना खाया और एक साथ अच्छा समय व्यतीत किया। सुमित शिवानी जी को घर छोड़ने चला गया और राधिका सीमा जी को दवाई देने। अमित, कोमल, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। कोमल हैरान सी अमित को देखती है। अमित, अगर कुछ समझ नहीं आए तो मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूंगा। कोमल, क्या मतलब? अमित, पेपर में कोई मदद चाहिए हो, कुछ समझ नहीं आए तो सुमित या मेरी मदद ले लेना। वैसे तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, हमेशा खुश रहा करो। इतने में सुमित आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। सुमित कोमल को लेकर चला जाता है। कोमल के जाने के बाद अमित सोचता है कि कोमल को उदास देखकर मैं क्यों परेशान हो जाता हूँ। शायद बचपन से जानता हूँ इसलिए। अमित यही सब सोचते हुए सो गया। कोमल को भी अमित का ध्यान रखना अच्छा लग रहा था, मगर उसने भी पुरानी दोस्ती है यही सोचते हुए सो गई। राधिका भी हरीश से थोड़ी देर बात करके सो गई। दूसरी तरफ मुस्कान का पासपोर्ट बनकर आ गया और मनीष का भी काम सही से हो रहा था। मनीष ने कनक और मुस्कान को जल्दी बुलाने का वादा किया। मनीष ने मिस्टर चौधरी को भी फोन करके खुद के बाहर विदेश का बता दिया। मिस्टर चौधरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान बेटी कैसी है? बहुत याद आ रही है। मिसेज चौधरी और मोनिका हैरानी से मिस्टर चौधरी को देखती हैं। मनीष, वो वही हैं, कनक की माँ के घर, आप जब चाहें मिल सकते हैं। दोनों ने थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख दिया। मिस्टर चौधरी, तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे थे? मिसेज चौधरी, आपको मुस्कान की याद क्यों आ रही है? फोन स्पीकर पर था तो सब सुन रहे थे। मिस्टर चौधरी, मुझे बस यही जानना था कि मनीष अकेला गया है या अपने परिवार को लेकर गया है, क्योंकि अभी तो मनीष हमें पैसे भेज रहा है। अगर कनक साथ में होगी तो हमें पैसे कम भेजेगा। और सब हंस देते हैं। मोनिका को सब काम अकेले करना पड़ रहा था, इसलिए वो राधिका को वापस बुलाना चाहती थी। वो हरीश के कमरे में जाकर हरीश से कहती है, मोनिका, हरी भाई, तू मुझे अपना समझे या ना समझे, मगर मैं तेरा बुरा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे राधिका और सुमित में कुछ गड़बड़ लगती है। हरीश, आपका मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। मोनिका, राधिका अकेले कमरे में किसी से फोन पर बहुत बात करती है, घर के कामों में उसका मन नहीं लगता। हरीश,
वो कोमल से या घर पर अपनी मम्मी से बात करती होगी। मोनिका, सीमा आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई घर से छोड़ा था, मगर उसे तो सुमित के साथ ही जाना था। थोड़ा ध्यान रखना। मोनिका हरीश के मन में शक का बीज डालकर चली गई। हरीश के दिल ने बात मानने से इनकार कर दिया, मगर दिमाग में बात बैठ गई। हरीश के दिल ने मोनिका की बात नहीं मानी। आज रविवार होने की वजह से सबकी छुट्टी थी। कोमल पढ़ाई कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोमल, भाई मेरी मदद कर दो। सुमित, हाँ क्यों नहीं, बता क्या समझ नहीं आ रहा। कोमल, अर्थशास्त्र का एक सवाल हल नहीं हो रहा है। सुमित, वो तो अमित को अच्छे से आती है। मुझे भी जब कुछ समझना होता था तो मैं अमित की मदद लेता था। आज अमित घर है। सुमित कोमल को लेकर सीमा जी के घर आ गया। थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद सुमित ने अमित से बोला, यार कोमल को अर्थशास्त्र में कुछ समझना है, उसकी मदद कर दे। अमित, कोमल खुद बोल देती तो मैं नहीं समझाता। सुमित, वो बात नहीं है। अमित, कोमल क्या समझना है। कोमल ने किताब खोलकर अमित के सामने रख दिया। राधिका, भाई आप कोमल को अंदर कमरे में लेकर पढ़ा लो। अमित और कोमल कमरे में चले गए। अमित ने कोमल को सवाल हल करने सिखाए। पढ़ाई के समय अमित गंभीर और बाहर शांत रहता था। कोमल अमित को एकटक देखे जा रही थी। अमित, ऐसे क्या देख रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। कोमल ने नाम में गर्दन हिला दी। कोमल, कुछ नहीं। अमित, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकती हो। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरे में खो गए। बाहर की आवाज से दोनों अपने होश में आए। कोमल, अब मुझे जाना चाहिए। अमित, तुम मुझसे डरती क्यों हो। कोमल, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अमित, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती। आज भी सुमित तुम्हारी जगह बात करने आया है। कोमल, मैं पढ़ाई के लिए भाई के पास गई थी, भाई मुझे तुम्हारे पास ले आए। अमित, मतलब आज भी खुद से मेरे पास नहीं आई। कोमल, तुम कहना क्या चाहते हो। इतने में बाहर से आवाज आने लगी और दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। हरीश राधिका को लेने आया था। हरीश थोड़ी देर सबके साथ बैठा और राधिका को लेकर चला गया। हरीश सारे रास्ते चुप ही रहा और घर जाकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर पहले जब अमित कोमल को पढ़ा रहा था तब सुमित और राधिका बाहर बैठे बातें कर रहे थे। सुमित, तुम ठीक तो हो ना। राधिका, पता नहीं, हरीश बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर उनका परिवार मुझे सबसे डर लगता है। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम उसे हादसा मत समझना। सुमित, तुम क्यों ऐसा सोचती हो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधिका, कनक भाभी के साथ जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था। सुमित, तुम्हें कैसे पता, मुझे तुम सब कुछ बताओ। राधिका ने सुमित को सब कुछ बता दिया जो मुस्कान ने राधिका को बताया था। अभी दोनों कुछ और बातें करते उससे पहले सीमा जी हरीश को लेकर अंदर आ गईं। सुमित और राधिका को एक साथ देखकर हरीश को मोनिका की बातें याद आ गईं और न चाहते हुए भी हरीश को दोनों का साथ में होना बुरा लग गया। वर्तमान में हरीश के कमरे में जाने के बाद राधिका रसोई में काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद मोनिका भी रसोई में आ गई। मोनिका, एक काम करो, खाने में कुछ अच्छा बना लो। राधिका, मोना दी, खाना तो तैयार हो गया, आज वही खा लेते हैं, कल आप जो बोलोगी वही मैं बना दूंगी। मोनिका, मुझे अभी कुछ अच्छा खाने का मन है। राधिका, मोना दी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मोनिका, यहाँ तो तुम बीमारी रहती हो, मन तो सिर्फ सुमित के साथ लगता है। राधिका, ये आप क्या बोल रही हैं, हरीश घर में ही हैं, सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा। मोनिका, हरीश को तो सब पता है। राधिका, आप क्या कहना चाहती हैं। मोनिका, मैंने हरीश को बता दिया कि तुम सुमित के साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल गई थी। राधिका, मैं तो सिर्फ अस्पताल तक ही गई थी और आप क्यों जरा सी बात का तमाशा बना रही हैं। मोनिका, मुझे जो करना था कर दिया है, बाकी तुम जानो और हरी। मोनिका बोलकर चली गई। मोनिका के जाने के बाद राधिका को ध्यान आया, जब हरीश लेने आए थे तो मैं और सुमित बैठकर बात कर रहे थे, तभी हरीश गुस्से में लग रहे थे। सबको खाना खिलाने के बाद राधिका ने सारे काम जल्दी खत्म किए और जल्दी ही कमरे में जाकर हरीश का मूड ठीक करने लगी। राधिका, बच्चा आप देख रहे हैं ना। और ना चाहते हुए भी हरीश का ध्यान राधिका पर चला गया, जो अपने पेट पर हाथ रखकर बातें कर रही थी। आपके पापा हम दोनों से प्यार नहीं करते। हरीश, ऐसा कुछ नहीं है, पापा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हरीश भी राधिका के पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करता है। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों सुकून की नींद सो गए।
मोनिका का हरीश को राधिका के खिलाफ भड़काना किसी काम नहीं आया। राधिका के प्यार और समझदारी ने हरीश को फिर से राधिका पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। राधिका के घर जाने के बाद एक दो दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अमित घर आया तो देखता है कोमल सीमा जी के कमरे से बाहर आ रही है। कोमल, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं चाय बना लेती हूँ। अमित, तुम क्यों चाय बनाओगी? माँ कहाँ है? कोमल, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर बात करेंगे। अमित भी बिना कोई सवाल के अपने कमरे में चला गया। कोमल भी चाय बनाकर अमित का इंतजार करने लगी। जब अमित को आने में वक्त लगा तो कोमल खुद ही उसके कमरे में चली गई। चाय कोने में रखी मेज पर रखी और एक नज़र कमरे को देखने लगी। अमित को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसके कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अमित सिर्फ पजामा पहने तौलिए से सर पोंछता हुआ बाहर आ गया। कोमल की नज़र जैसे ही शर्टलेस अमित पर गई, पहले तो शर्म के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर कोमल को शरारत सूझी और उसने अमित की एक दो फोटो ले लीं। अमित की फोटो लेने के बाद कोमल ने आंखें बंद कर लीं। अमित ने जब कोमल को अपने कमरे में देखा और कोमल की आंखें बंद देखीं तो उसे याद आया कि वो शर्टलेस है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और कोमल को बोला, अब तुम आंखें खोल सकती हो। अमित को देखते हुए कोमल ने चाय की तरफ इशारा किया। कोमल, तुम्हें आने में देर लग रही थी तो मैं हमारी चाय लेकर कमरे में आ गई। अमित को शर्म आ रही थी, वो ज़्यादा बोल नहीं पाया। अमित, चलो चाय पी लें। और दोनों चाय पीने लगे। अमित, माँ कहाँ है? कोमल, सीमा आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने आंटी को दवाई देकर सुला दिया है। अमित, माँ को क्या हुआ है? अमित को परेशान होता देख कोमल, कुछ नहीं, आंटी ने आज दवाई समय से नहीं खाई थी, बस इसी वजह से तबीयत बिगड़ने लगी। वो तो मैं तुमसे मिलने आ रही थी। अमित, मुझसे मिलने आ रही थी? कोमल, मेरा मतलब है तुम्हारे घर आ रही थी। अब बेचारी अमित को तो ये बोल नहीं सकती थी कि तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो आंटी की तबीयत खराब दिखी तो मैंने आंटी को खाना खिलाकर दवाई दे दी। दवाई के असर से आंटी को नींद आ गई। अमित, तुम मुझे फ़ोन करके बुला सकती थी। कोमल, मैं तुम्हें बिना बात के परेशान नहीं करना चाहती थी। कोमल चाय के कप लेकर रसोई में चली गई। अमित सीमा जी के कमरे में जाकर उन्हें आराम से सोता हुआ देखकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद कोमल अमित के कमरे में जाकर, कोमल, मैंने खाना बना दिया है, थोड़ी देर में खा लेना। अमित को उदास देखकर कोमल उसके पास चली गई। कोमल, क्या हुआ? अमित, कुछ नहीं, थैंक यू माँ का ध्यान रखने के लिए। कोमल, थैंक यू की जरूरत नहीं है, सीमा आंटी मेरी माँ जैसी हैं और तुम उदास अच्छे नहीं लगते। अमित, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। कोमल, क्या मतलब? अमित, तुम ही कह रही हो कि मैं उदास अच्छा नहीं लगता। कोमल, आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं बनाने लग गए हो। वैसे मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे, अगर समय हो तो समझा देना। अमित, तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है, मेरा मतलब रोज काम से आने के बाद पढ़ा सकता हूँ। कोमल, ठीक है, कल शाम से आ जाऊंगी। इतना बोलकर कोमल जाने लगती है। कमरे के बाहर आकर कोमल ने मुड़कर देखा तो अमित अभी भी उदास ही दिख रहा था। कोमल शरारत से मुस्कुराते हुए, वैसे तुम शर्टलेस अच्छे लगते हो। अमित हैरानी से कोमल को देखते हुए, जैसे ही अमित कोमल की तरफ जाने लगता है कोमल भागकर घर से बाहर चली जाती है। अमित कोमल को जाते हुए देखता रह गया। अगले दिन कोमल शाम को समय से पहले आ गई। सीमा जी के घर के कामों में मदद कराई। शाम को अमित के आने के बाद सबने एक साथ मिलकर चाय पी। अमित ने कोमल को अच्छे से पढ़ाया। अमित पढ़ाते समय किताबों में खो गया और कोमल एकटक अमित को देखे जा रही थी। अमित को एहसास हुआ कि कोमल ठीक से पढ़ नहीं रही है। अमित ने जैसे ही कोमल को देखा वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अमित ने कोमल के हाथ से किताब लेकर एक तरफ रख दी। अमित ने कोमल का हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या हुआ कोमल, सब ठीक तो है ना? दोनों बचपन से साथ खेले हैं और बचपन में न जाने कितनी बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा। अमित का उसके इतना पास होना और हाथ पकड़ना कोई नई बात नहीं थी, मगर आज दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे। अमित ने कोमल का हाथ छोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। इससे ज्यादा वो बोल नहीं पाया। कोमल भी अपना सारा सामान लेकर घर चली गई। अमित शांत और सुलझे स्वभाव का लड़का है।
कोमल चुलबुली और मासूम स्वभाव की लड़की है, मगर दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कोमल का रोज पढ़ने आना और थोड़ी ही देर सही मगर एक दूसरे के करीब रहना यहाँ कोमल और अमित को अच्छा लग रहा था। वहीं मिसेस शुक्ला और आसपास की महिलाएं बातें बनाने लग गई थी। एक दिन दो चार महिलाओं को लेकर मिसेस शुक्ला शिवानी जी के घर चली गईं। मिसेस शुक्ला, बहन जी, कोमल के साथ जो हुआ उसमें आपकी लड़की की कोई गलती नहीं थी, मगर रोज किसी के घर जाए अच्छी बात नहीं है। शिवानी जी, मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस शुक्ला, कोमल जो शाम के समय सीमा बहन जी के घर जाती है, अगर जाना ही है तो दिन में भी तो जा सकती है। शिवानी जी, कोमल रोज पढ़ने जाती है और शाम को अमित ही पढ़ाता है, तो शाम को ही जाएगी और मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। अब आप लोग जा सकती हैं। मिसेस शुक्ला वहां से जाने के बाद सीमा जी के घर चली गईं। मिसेस शुक्ला, सीमा बहन, अमित तो बच्चा है, इस तरह रोज कोमल का घर आना अच्छी बात नहीं है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अमित की शादी भी करनी है। सीमा जी, मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। कोमल मेरी बेटी की तरह है और बेटी के घर आने से माँ को कोई परेशानी नहीं होती है। मिसेस शुक्ला मुंह बनाकर वहां से जाने लगी। इतने में सीमा जी की नज़र शिवानी जी और कोमल पर गई। शिवानी जी, मैं तो उन लोगों की बात सुनकर परेशान हो गई, पर तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा जी, क्या मैं जानती नहीं इन औरतों को, इन्हें सिर्फ दूसरों में बुराई ही नजर आती है। अमित ने भी इन सब की बातें सुन ली थीं। शिवानी जी की नज़र जैसे ही अमित पर गई, शिवानी जी, कोमल सबके लिए चाय बना ले, अमित भी आ गया है। कोमल चुपचाप रसोई में चली गई। अमित मौका पाकर रसोई में चला गया। कोमल, तुम बाहर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अमित, कोमल, तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। अमित ने जब कोमल की आंखों में देखा तो वो रो रही थी। अमित ने कोमल के आंसू पोंछे। अमित, रो क्यों रही हो? कोमल, मेरी वजह से सब तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं। अमित, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोमल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो। कोमल, तुम किसी की बात में आकर कोई फैसला मत लो, वैसे भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कोमल चाय लेकर बाहर चली गई। अमित भी बाहर आ गया। सबने चाय पी और शिवानी जी और कोमल घर चले गए। 2-3 दिन कोमल पढ़ने नहीं आई और न ही अमित का फोन उठाया। अमित ने परेशान होकर राधिका को फोन मिला दिया। उसने राधिका को सब कुछ सच सच बता दिया। राधिका, भाई आप जल्दबाजी में तो नहीं बोल रहे हो? अमित, नहीं, कोमल ने माँ का बहुत ध्यान रखा है और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। और तुम तो जानती हो मैं कुछ भी ऐसे नहीं करता हूँ, मैं कोमल को पसंद करने लगा हूँ। राधिका, ठीक है, मैं कोमल से बात करती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। राधिका ने कोमल को फ़ोन किया। कोमल, अगर तुमने अमित के लिए फ़ोन किया है तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। राधिका, मैंने तो भाई का नाम भी नहीं लिया, वैसे भी भाई अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी, तुम परेशान मत हो। कोमल, तू कैसी बात कर रही है? अमित बहुत अच्छा इंसान है, उससे ज़्यादा तो कोई मेरा ध्यान रख ही नहीं सकता। राधिका, फिर भाई की बात मान क्यों नहीं लेती? कोमल, मेरी किस्मत खराब है, कहीं मेरी वजह से अमित को कोई दिक्कत हो गई। राधिका, ऐसा कुछ नहीं होगा और अब मेरी भाभी बनने की तैयारी शुरू कर, मैं भाई को तेरी तरफ से हाँ बोल रही हूँ। कोमल ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया और फोन रख दिया। राधिका ने सीमा जी से बात कर ली। सीमा जी भी कोमल को बहू बनाने के लिए तैयार हो गईं। सीमा जी, अमित बेटा, एक बार और सोच ले, अगर तेरा फैसला पक्का है तो मैं शिवानी बहन से कोमल और तेरी शादी की बात करूंगी। अमित ने हाँ में सिर हिला दिया। सीमा जी मिठाई का डब्बा लेकर शिवानी जी के घर चली गईं। सीमा जी, शिवानी बहन, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। शिवानी जी, मेरे पास जो कुछ है सब तेरा ही है, बता क्या चाहिए? सीमा जी, कोमल। शिवानी जी ने हैरानी से सीमा जी को देखते हुए, सीमा जी, हाँ शिवानी बहन, मैं अमित के लिए कोमल का हाथ मांगती हूँ। शिवानी जी, अमित बहुत अच्छा लड़का है, क्या सच में अमित कोमल से शादी करना चाहता है? अमित ने हाँ में गर्दन हिला दी। इतना सुनकर सुमित भी कमरे से बाहर आ जाता है और अमित को कसकर गले लगा लेता है। कोमल दरवाजे के पीछे से सब सुन रही होती है। कोमल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक बार फिर खुशी से झूम उठेगी। कोमल की आंखों में आंसू निकलने लगे। सीमा जी, शिवानी बहन,
कोमल को बाहर बुलाओ, मैं कोमल की मर्जी जानना चाहती हूँ। शिवानी जी कोमल को बाहर लेकर आती हैं। सीमा जी कोमल को देखकर इशारे से उसकी मर्जी जानना चाहती हैं। कोमल ने हाँ में गर्दन हिला दी। सीमा जी ने मिठाई का डब्बा खोलकर और कोमल का मुंह मीठा कराया। सबने एक दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा कराया। मंदिर से पूजा की थाली लाकर शिवानी जी ने अमित को और सीमा जी ने कोमल को तिलक लगाकर शगुन दिया। राधिका को फोन करके खुशखबरी दे दी गई। सब बहुत खुश थे। सबने मिलकर तय किया कि शादी सादगी पूर्ण और दोनों परिवार वालों के कुछ खास रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपन्न होगी। दोनों परिवार ने एक दूसरे से काफी देर तक बातें की। अमित बार बार किसी न किसी बहाने से कोमल को देखने की कोशिश कर रहा था और उसकी इस हरकत को कोमल महसूस कर पा रही थी। इस वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद अमित और सीमा जी घर चले गए। अगले दिन सीमा जी और अमित चौधरी हाउस चले गए। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत करने के बाद मिस्टर चौधरी, आप लोग यहाँ कुछ काम है क्या? सीमा जी, आप लोग का मुंह मीठा करवाने आए थे। अमित की शादी तय कर दी है। मिसेज चौधरी, ये तो अच्छी बात है। वैसे लेने देने की बात तो पहले ही तय कर ली होगी। सीमा जी, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने में हरीश भी आ जाता है। हरीश ने अमित को बधाई दी। दोनों अभी और कोई बात करते, मिस्टर चौधरी पहले ही बोलना शुरू हो गए। मिस्टर चौधरी, वैसे गलत बात है आप लोग की। आपने अमित की शादी पक्की कर दी मगर अपने दामाद से पूछा या कोई सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा। सीमा जी, भाई साहब, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ और सबसे पहले आप लोगों को ही बताने आए हैं। मिसेज चौधरी, वैसे लड़की कौन है? सीमा जी, राधिका की सहेली कोमल के साथ शादी तय हुई है। कोमल का नाम सुनते ही हरीश राधिका को देखने लगा। तुषार की बोली हुई बातें हरीश कहीं ना कहीं सही मानता था। कोमल को हरीश कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए राधिका को भी कोमल से बात करने के लिए मना कर रखा था। सीमा जी, आप सभी ने शादी में शामिल होना है। हमारा परिवार आप सबसे ही पूरा होता है। मोनिका बेटी, आपको भी जरूर आना है। अगर आपको ठीक लगे तो शादी की शॉपिंग के लिए राधिका को साथ ले जाएं। मिस्टर चौधरी, घर में भी बहुत काम है। हरीश, पापा कहना चाहते हैं कि ज़्यादा देर के लिए नहीं जा सकती है। आप अभी ले जाओ, मैं शाम को वापस लेने आ जाऊंगा। राधिका तैयार होकर अमित और सीमा जी के साथ चली जाती है। बाजार से अमित कोमल की शादी के कपड़े और जरूरत का हर सामान लेने के बाद ज्वेलरी की दुकान में गए। कोमल के लिए मंगलसूत्र खरीदा और पुराना सेट साफ होने के लिए दिया। अमित को एक रिंग अच्छी लग रही थी। राधिका, भाई सुंदर लग रही है, कोमल के हाथ में अच्छी लगेगी। अमित, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में खरीद लेंगे। राधिका, अभी ले लो। वैसे भी आप अपनी शादी सिंपल तरीके से कर रहे हो, हर इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार सीमा जी ने भी हाँ में सर हिला दिया। अमित ने रिंग ले ली। सब घर के लिए निकल पड़े। राधिका, माँ मैं सोच रही थी कोमल को कपड़े दिखा दें, वो एक बार पहनकर देख ले, सब कुछ ठीक तो है ना? सीमा जी, चलो फिर शिवानी बहन के घर चलते हैं। शिवानी जी के घर जाकर सीमा जी ने सारी खरीदारी सबको दिखा दी। सबको सब कुछ पसंद आया। थोड़ी देर में ही सीमा जी घर आ गईं, क्योंकि हरीश राधिका को लेने आने वाला था। दूसरी तरफ चौधरी हाउस में राधिका के जाने के बाद हरीश तैयार होने कमरे में चला गया। मोनिका, पापा अब देखना कैसे हरीश राधिका को शॉपिंग कराता है। मुझे भी शादी में जाने के लिए नए कपड़े चाहिए। मिसेज चौधरी, हाँ बेटा, जब हरीश राधिका को कपड़े दिलाने ले जाएगा तब तुम भी चली जाना। हरीश ने नीचे आते हुए सब सुन लिया। हरीश, पापा मुझे पैसे चाहिए। मिस्टर चौधरी, मैं पैसे कहाँ से दूं और क्यों? हरीश, राधिका के भाई की शादी है तो उसे शॉपिंग करानी है और गिफ्ट भी देना होगा। मेरी तो नई नौकरी है। मिस्टर चौधरी, हम क्यों कुछ देंगे और जो कपड़े शादी में लिए थे वही पहन लेगी। हरीश, क्यों वही पहन लेगी? जब दहेज लिया था तो उसकी हर जरूरत भी पूरी करो। मिस्टर चौधरी, किसे दिया दहेज और तुम्हें किसने बोला? हरीश समझ गया कि उसके पापा ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि उसने अस्पताल में सुमित और अमित की बात सुनी थी और उसे भी पूरा नहीं पता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। हरीश के जाने के बाद मोनिका फिर से बोलना शुरू हो गई। मोनिका, देखा मम्मी, पापा वो लोग हरीश को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। कल को राधिका का बच्चा हो जाने के बाद हरीश सिर्फ राधिका की ही सुनेगा। मिस्टर चौधरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
मोनिका कभी एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कनक और राधिका अच्छी बहू बने, और इसी वजह से वो हमेशा अपने माँ और पापा को कनक और राधिका के खिलाफ भड़काती रही। मिस्टर चौधरी और मिसेज चौधरी को भी हमेशा बेटी ही सही लगी। शाम को हरीश राधिका को लेने चला गया। सीमा जी, बेटा समय निकालकर तुम दोनों भी शॉपिंग कर लो। सीमा जी ने अमित से पैसे लेकर हरीश के हाथ में रख दिए। हरीश, इसकी क्या जरूरत है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? सीमा जी, बेटा तुम घर के दामाद हो और तुम्हारा हक बनता है। हरीश ने भी उनका मन रखने के लिए पैसे ले लिए। हरीश राधिका को लेकर निकल गया और रास्ते में राधिका को बाजार से कपड़े और जरूरत का सामान ले दिया। राधिका के जोर देने पर उसने अपने लिए भी कपड़े खरीदे। घर आकर दोनों अपने कमरे में आ गए। हरीश, राधिका एक बात बताऊं? राधिका, बताइए जी। हरीश, मेरे पास पैसे नहीं थे। राधिका हैरानी से हरीश को देख रही थी। हरीश, जब से पता चला है कि अमित की शादी तय हुई है, मैं सोच रहा था कि तुम्हें नए कपड़े दिलाऊं, पर तुम तो जानती ही हो, नई नौकरी है तो। इससे ज्यादा हरीश बोल नहीं पाया। राधिका, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। इतना बोलकर राधिका ने हरीश को गले से लगा लिया और हरीश को शायद इसी अपनेपन की जरूरत थी। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते रहे और बाद में सो गए। अगले दिन जब दोपहर को राधिका रसोई में काम कर रही थी, तब मोनिका आई और बोली, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं। राधिका भी मोनिका के साथ मिसेज चौधरी के कमरे में चली गई। मिसेज चौधरी, तुम्हारे भाई की शादी है तो अपनी मम्मी को बोल देना कि हमें सिर्फ कपड़े देकर विदा ना कर दें। राधिका, जी मैं कुछ समझी नहीं। मिसेज चौधरी, हमें सोने की कोई चीज चाहिए। अरे इकलौते बेटे की शादी है तो लड़की के ससुराल वालों को कुछ अच्छा तो देना बनता है। राधिका, मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं। मिस्टर चौधरी, अमित के पास नहीं है तो लड़की वालों से बोल दो ना, इतना दहेज तो मिल ही जाएगा। मोनिका, अब खड़ी क्या हो, जाओ और खाने की व्यवस्था करो। राधिका परेशान हो गई और सोचने लगी, भाई के पास पैसे नहीं हैं। वो एक रिंग लेने के लिए भी सोच रहा था। हरीश वैसे ही परेशान है, किससे बात करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें से सोने की चूड़ी निकाली। कुछ सोचकर नीचे आ गई। उसने नीरज जीजू को सारी बात बताई। राधिका, जीजू, कल मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाऊंगी, बस आप इतनी मदद कर देना कि घर में किसी को पता नहीं चले कि मैं घर पर नहीं हूँ। नीरज, तुम आराम से जाओ, कल वैसे भी सब घर से बाहर जा रहे हैं। राधिका ने सुमित को भी फोन मिलाकर सारी बात बता दी थी। सुमित, तुम्हें एक बार हरीश से बात करनी चाहिए। राधिका, मुझे सोना खरीदना और बेचना नहीं आता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलने को कह रही हूँ। सुमित, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सबको नाश्ता करने के बाद हरीश काम पर और मिस्टर चौधरी, मिसेज चौधरी और मोनिका बाजार के लिए चले गए। राधिका भी नीरज को बताकर चली गई। सुमित उसे बाजार में ही मिल गया। सुमित, एक बार फिर सोच लो, अगर बाद में हरीश को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। राधिका, मैं भाई को और परेशान नहीं कर सकती, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपनी सोने की चूड़ी बेच दी, एक जोड़ी कानों के और एक रिंग ले ली और कपड़े भी खरीद लिए। उसने सुमित को सारा सामान दे दिया और बोली, सीमा माँ को दे देना। उसके बाद राधिका घर वापस चली गई। जब राधिका सुमित को सामान दे रही थी, तभी हरीश किसी काम से वहां से जा रहा था। हरीश ने राधिका और सुमित को साथ में देख लिया और उसे मोनिका की बोली हुई बातें याद आ गईं। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राधिका सबके आने के पहले घर आ चुकी थी। राधिका के जाने के बाद सुमित ने वापस ज्वेलरी की दुकान से राधिका की चूड़ी खरीद ली। सुमित ने चूड़ी छोड़कर बाकी का सामान सीमा जी को दे दिया। शाम को जब हरीश घर आया, राधिका ने चाय बनाई और हरीश को देते हुए पूछ लिया, राधिका, हरीश, मेहंदी और संगीत के प्रोग्राम के लिए कब चलना है? हरीश, वहां जाने की तुम्हें बहुत जल्दी है। राधिका, हाँ, मेरे भाई की शादी का पहला प्रोग्राम है, मैं देर से नहीं जाना चाहती। इतने में मोनिका वहां आ जाती है। मोनिका, तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? राधिका, सॉरी दी, मुझे समय ही नहीं मिला, मैं अभी कर देती हूँ। मोनिका, तुम क्यों मेरे काम करने लगी? अब मुझे नहीं जाना कहीं भी। राधिका, दी, आप तैयार हो जाओ, मैं 5 मिनट में कपड़े लेकर आ रही हूँ। मोनिका अपने कमरे में चली गई। राधिका ने मोनिका के कपड़े प्रेस कर दिए और हरीश को कपड़े देकर खुद तैयार होने चली गई।
हरीश का मन नहीं था, मगर फिर भी वो तैयार होने चला गया। सब लोग तैयार होकर चलने लगे। हरीश की नज़र जब राधिका पर गई, तो उसे देखता रह गया। राधिका बहुत सुंदर लग रही थी और हरीश भूल ही गया कि वो राधिका से गुस्सा था। सीमा जी ने चौधरी परिवार का स्वागत किया और सबको आदर से अंदर बिठा दिया और खुद उनका चाय नाश्ता लेने चली गईं। राधिका ने सीमा जी के साथ मिलकर सबको नाश्ता कराया। अमित ने सगुन की थोड़ी सी मेहंदी लगवा ली और राधिका कोमल को मेहंदी लगाने लगी। थोड़ी सी मेहंदी लगाने के बाद राधिका ने मेहंदी की कीप मेहंदी वाली को दे दी। एक मेहंदी वाली को लेकर मोनिका और मिसेज चौधरी के पास आ गई। मम्मी और दी, आप भी मेहंदी लगवा लो। मोनिका, अच्छा हुआ तुम्हें याद तो है कि हम भी तुम्हारे साथ आए हैं। राधिका, दी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहंदी लगवाओ, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। राधिका सबको कोल्ड ड्रिंक देकर सीमा जी के पास जाने लगी। तभी उसे सुमित मिल गया। राधिका, तुमने सारा सामान मम्मी को दे दिया था? सुमित, हाँ दे दिया था। तुम तो ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? राधिका, हाँ सब ठीक है, मुझे मम्मी से कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और राधिका वहाँ से चली गई। हरीश ने दोनों को बात करते देख लिया था। वो जैसे तैसे अपना गुस्सा रोके हुए था। सीमा जी ने राधिका का लाया सारा सामान मिसेज चौधरी को दे दिया और राधिका को 2 दिन रोकने की अनुमति मांगी। मिसेज चौधरी, ऐसे कैसे वो यहाँ रुक सकती है? इतने में हरीश वहां आ गया। हरीश, क्या हुआ? मम्मी इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? मोनिका, आंटी राधिका को यहाँ रुकने का बोल रही हैं। ऐसे एकदम से राधिका को यहाँ रुकने की बात कहाँ से आ गई? हरीश, राधिका हमारे साथ वापस चल रही है। राधिका हरीश को देखती रह गई। हरीश सबको लेकर जाने लगा। राधिका, मैं बोल रही थी। इतने में हरीश ने राधिका को मुड़कर देखा और बोला, तुम्हारी मर्जी है कि हमारे साथ वापस जाना है या यहीं रुकना है। हम सब 5 मिनट बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरीश के जाने के बाद सीमा जी ने समझा बुझाकर राधिका को जाने के लिए बोल दिया। राधिका जाना तो नहीं चाहती थी, मगर सीमा जी के कहने और हरीश के गुस्से को देखते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। सारे रास्ते चुपचाप बैठी रही और घर आकर सीधा अपने कमरे में चली गई। हरीश भी समझ रहा था कि राधिका गुस्से में है, मगर जब भी मैं राधिका को सुमित के साथ देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। शादी के दिन चौधरी परिवार ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि मोनिका और मिसेज चौधरी को सिर्फ गिफ्ट से मतलब था, जो सीमा जी ने उन्हें दे दिया। चौधरी परिवार की तरफ से शादी में सिर्फ हरीश और राधिका गए। घर में ही सब परिवार वालों के बीच अमित और कोमल की सिंपल तरीके से शादी की गई। हर रस्म को पूरा करने के बाद कोमल को विदा कर अमित अपने घर ले आया। भले ही शादी सिंपल तरीके से की गई, मगर काम तो बहुत हो जाता है। इसी के चलते सीमा जी की तबीयत खराब हो गई। अमित ने सीमा जी को दवाई देकर आराम करने के लिए भेज दिया। हरीश और राधिका भी अमित और कोमल को शादी की बधाई देकर घर वापस आ गए। हरीश राधिका से कम ही बात कर रहा था। घर आकर राधिका ने हरीश से इस बारे में बात करनी चाहिए। राधिका, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हरीश, कुछ नहीं। राधिका ने हरीश का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठा लिया। उसका हाथ अपने हाथ में थामकर अपने पेट पर रख लिया। राधिका, अब बताइए क्या बात है जो आप अपने बच्चे से भी बात नहीं कर रहे हैं? हरीश ने अपना हाथ उसके पेट से हटाना चाहा, लेकिन राधिका ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हरीश, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? राधिका, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हरीश, तुम उस दिन कहाँ गई थी? राधिका हरीश की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है, फिर हिम्मत करके हरीश के पैरों में बैठ जाती है। राधिका, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मगर मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती थी। फिर राधिका ने हरीश को हर बात सच सच बता दी कि कैसे मम्मी जी और मोनिका ने सोने की चीज़ मांगी और उसने सुमित को बुलाकर अपनी सोने की चूड़ी बेचकर उनके लिए सामान लेने चली गई। हरीश को सब जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके परिवार वाले ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हरीश उसी समय अपनी मम्मी के पास चला गया। हरीश, मम्मी, अपने राधिका के घर से आए हुए सामान वापस कर दो। मिसेज चौधरी, कौन सा सामान? हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। हरीश, एक जोड़ी कानों के और एक रिंग जो आपने राधिका के परिवार से मांगे थे। मोनिका, हरी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें कोई सोने की चीज नहीं मिली, ये झूठ बोल रही है। हरीश, मम्मी, मुझे आपसे सुनना है। मिस्टर चौधरी, मोनिका सच बोल रही है, तुम्हारी बीबी झूठ बोल रही है।
अपनी गलती छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रही है। मिस्टर चौधरी ने हरीश और राधिका की बात सुन ली थी। राधिका अपनी बात रखने की कोशिश करती रही, मगर मोनिका ने उसकी एक नहीं चलने दी। हरीश गुस्से में कमरे से बाहर जाकर सो गया। राधिका ने बहुत कोशिश की वो अपनी बात साबित कर सके, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। राधिका भी रोते रोते सो गई। हरीश सुबह बिना राधिका से मिले चला गया। राधिका जब नीचे आई तो हरीश जा चुका था। राधिका ने सोचा, खाना बनाकर हरीश के ऑफिस चली जाती हूँ और उसे सब समझा दूंगी। वो अभी रसोई में काम ही कर रही थी। मोनिका रसोई में आकर बोलने लगी, मोनिका, तुम्हें क्या लगा कि तुम हरीश को जो भी बोलोगी उसे हरीश सच मान लेगा? वो अपने माँ बाप के लिए कुछ गलत नहीं सुनेगा। राधिका, आप परेशान मत हो दी, मैं हरीश से बात करूंगी। उसे मुझ पर विश्वास करना ही होगा। वो मुझसे गुस्सा हो सकता है, मगर अपने बच्चे से नहीं। मोनिका, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मोनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि हरीश बच्चे के लिए सब कुछ भूल जाएगा। वो गुस्से में राधिका से बोली, ना बचेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अभी राधिका कुछ समझ पाती, इतने में मोनिका ने राधिका की चुन्नी जलती गैस पर रख दी। राधिका जब तक कुछ समझ पाती, चुन्नी ने आग पकड़ ली। राधिका ने चुन्नी को खुद से अलग करने लग गई, मगर तब तक सूट ने आग पकड़ ली। राधिका जोर से चिल्लाई। राधिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मिसेज चौधरी के पास एक पड़ोस की महिला प्रसाद देने आई हुई थी। राधिका की चीख सुनकर सभी रसोई में आ गए। पड़ोसन ने राधिका को देखते ही पास रखा पानी से भरा जग उस पर फेंक दिया और उसे रसोई से बाहर ले आई। राधिका डर से बेहोश हो गई। पड़ोसन के कहने पर मिस्टर चौधरी और मोनिका राधिका को हॉस्पिटल ले गए। मिसेज चौधरी ने हरीश को फोन कर दिया। हरीश का दिमाग सुन्न हो गया। फिर मिसेज चौधरी ने उसे अस्पताल आने को बोला और फोन रख दिया। हरीश ने रास्ते में अमित को फोन कर दिया। अमित और कोमल भी अस्पताल के लिए निकल गए। सीमा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कोमल ने शिवानी जी को उनके पास छोड़ दिया और सुमित भी उन लोगों के साथ चल दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने राधिका का इलाज करने से मना कर दिया और पुलिस को सूचना कर दी। मिस्टर चौधरी पुलिस का नाम सुनकर डर गए थे। ऐसे में अगर राधिका को कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम चौधरी परिवार पर ही लगता। हरीश के आने पर मिस्टर चौधरी ने उसे बता रहे थे कि डॉक्टर इलाज करना शुरू नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बोला ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती तब तक इलाज नहीं होगा। अमित, सुमित और कोमल ने भी ये बात सुन ली। कोमल, भाई कुछ करो ना। सुमित, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। सुमित की जान पहचान अच्छी थी। उसने डॉक्टर और पुलिस की फोन पर बात करा दी। पुलिस से बात करने के बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने राधिका को तो बचा लिया, मगर आग लगने की वजह से हुए धुएं से बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाया और इलाज में देरी भी हुई, इसलिए बच्चा नहीं बचा पाए। ये सब जब हरीश को पता चला तो वो टूट गया। कोमल उसे संभालते हुए, कोमल, अगर आप ही ऐसे बिखर जाओगे तो राधिका को कौन समझाएगा? हरीश, मैं उसे कैसे बताऊंगा? जब मुझे ही इतनी तकलीफ हो रही है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? हरीश और कोमल आपस में बात ही कर रहे थे कि पुलिस भी आ गई। मिस्टर चौधरी ने पुलिस को बताया कि हम सब बाहर बातें कर रहे थे कि रसोई से राधिका की चिल्लाने की आवाज आई। जब रसोई में जाकर देखा तो राधिका के कपड़े में आग लग गई थी। पुलिस ने एक कच्ची रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, मगर राधिका के बयान लेना जरूरी था। अभी राधिका बेहोश थी। पुलिस फिर से आने का बोलकर चली गई। मिस्टर चौधरी हरीश को अपने साथ ले जाकर समझाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर चौधरी, राधिका को समझाना कि पुलिस को कोई उल्टा सीधा जवाब ना दे, ये सब हादसा है। अभी हरीश कुछ बोलने ही वाला था कि नर्स की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। वो डॉक्टर को बुला रही थी कि राधिका को होश आ गया और डॉक्टर आकर राधिका का चेकअप कर लें। राधिका को होश आ गया था, मगर जब तक पुलिस आकर बयान नहीं ले लेती तब तक कोई भी राधिका से नहीं मिल सकता। पुलिस ने आकर राधिका से पूछताछ की, मगर राधिका को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसने पुलिस को भी यही बताया कि वो रसोई में काम कर रही थी। एकदम से उसे गर्मी लगने लगी। जब उसने मुड़कर देखा तो आग लग गई थी और उसे कुछ याद नहीं है। पुलिस बयान लिखकर चली जाती है और राधिका को बोलकर जाती है कि जैसे ही कुछ याद आ जाए हमें बता सकते हो, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। जब मिस्टर चौधरी और मोनिका
को लगा सब ठीक है, तो वो लोग घर चले गए। थोड़ी देर बाद जब राधिका को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बहुत रोने लगी और तनाव में फिर से बेहोश हो गई। कोमल राधिका के पास रुक गई और बाकी सबको उसने घर भेज दिया। कोमल रात भर राधिका के साथ ही रही। इंजेक्शन की वजह से राधिका सारी रात बेहोशी रही। अगले दिन सुबह अमित और सीमा जी राधिका से मिलने आ गए। राधिका होश में आते ही रोने लगी। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया। इतने में हरीश भी आ गया। डॉक्टर, अभी इन्हें पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। शरीर पर लगे जख्म तो फिर भी वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, मगर इतना बड़ा हादसा, सीधा सीधा बोलूं तो मौत के मुंह से वापस आई हैं, और ऊपर से बच्चे को खोने का गम। राधिका को आप सबके अपनेपन की जरूरत है। राधिका को सही समय पर दवाइयाँ और पूरी तरह से आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात से हर कोई सहमत था। डॉक्टर के जाने के बाद सीमा जी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और अपने हाथ से पतली पतली खिचड़ी खिलाई। राधिका दवाई लेकर फिर से सो गई। वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती थी। दवाइयों और इंजेक्शन से उसे नींद भी आ गई। थोड़ी देर बाद राधिका एकदम से चिल्लाकर उठी। राधिका रोते रोते, मुझे सब याद आ गया। मोनिका दी मेरे साथ रसोई में थी और वो मुझसे लड़ रही थी। जब मुझे सुनाकर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो मोनिका दी ने मेरी चुन्नी जलती हुई गैस पर रख दी। इतना बोलकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। हरीश ने उसे गले लगाकर चुप कराया। हरीश, तुम्हें कोई गलती लग रही है। दी ऐसा क्यों करेंगी? वो अच्छे से जानती हैं कि मैं तुमसे और बच्चे से कितना प्यार करता हूँ। राधिका, मैं सच कह रही हूँ। हरीश, तुम इसी बारे में सोच रही हो तो तुम्हें वहम हुआ है। अब सो जाओ। हरीश राधिका को सीधा लिटाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा और राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर हरीश राधिका के मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा देता है। राधिका भी आंख बंद करके लेट जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। कोमल को राधिका की बात सही लग रही थी, मगर नई नवेली शादी हुई थी। ऐसे में उसे हर शब्द सोच समझकर बोलना था। इस वक्त उसे चुप रहना ही सही लगा। थोड़ी देर बाद सीमा जी ने हरीश को घर भेज दिया, क्योंकि आज रात हरीश राधिका के साथ अस्पताल रुकने वाला था। इसलिए हरीश भी घर चला गया कि रात को आकर राधिका से इस बारे में बात करेगा। हरीश के जाने के बाद सीमा जी ने सबको घर भेजने लगी, ताकि वो मौका देखकर राधिका से इस बारे में बात कर सकें। सीमा जी, तुम सब शाम को आ जाना। राधिका दवाई की वजह से सो रही है, तब तक मैं हूँ उसके पास। सब लोग चले गए। राधिका बहुत देर तक सोती रही। जब वो उठी तो सीमा जी ने उसे पानी पिलाया। सीमा जी, बेटा अब कैसा लग रहा है? राधिका, माँ पहले से ठीक लग रहा है। सीमा जी, बेटा जो हो गया अब उसे भूल जा। मुझे पता है कि ये सब इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन याद करके रोने से तेरी ही तबीयत खराब होगी। राधिका, लेकिन माँ, मोनिका दी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? सीमा जी, मानती हूँ कि गलत हुआ है तेरे साथ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राधिका, नहीं माँ, मैं मोनिका दी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सीमा जी, पागलों जैसी बातें मत कर। मोनिका को पुलिस स्टेशन भेजकर तू अपने ससुराल में रह पाएगी। इतना कुछ होने के बाद वो लोग तुझे अपने साथ नहीं रहने देंगे। राधिका, माँ, हरीश मुझे समझते हैं, वो मेरा साथ देंगे। मुझसे हरीश बहुत प्यार करते हैं। सीमा जी, तेरे से प्यार करता है और अपने परिवार से समझने की कोशिश कर। तेरा एक कदम तेरा परिवार टूट जाएगा। सीमा जी बात करते करते एकदम से हाँफने लगी। राधिका, माँ आप ठीक तो हो ना? अभी दोनों और कोई बात करते, इतने में कोमल और अमित आ गए। कोमल खाना बनाकर लाई थी। कोमल राधिका को खाना खिलाने लगी। अमित और सीमा जी डॉक्टर से मिलने चले गए। सीमा जी के जाने के बाद राधिका ने कोमल से बात की। कोमल, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बार इस बारे में हरीश से बात कर लेना। चौधरी हाउस। हरीश थोड़ी देर आराम करके फिर से तैयार होने लगा। हरीश नीचे आया तो सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। मिसेज चौधरी, हरीश तुम भी चाय पी लो। हरीश भी चुपचाप चाय पीने बैठ गया। मिस्टर चौधरी, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब है, कब छुट्टी मिलेगी राधिका को? हरीश, अस्पताल से छुट्टी मिलने में कम से कम 2-3 दिन तो लग जाएंगे। हरीश थोड़ी देर बाद अस्पताल के लिए निकल गया। हरीश के अस्पताल आने के बाद सबने थोड़ी देर बात की।
फिर सब कल आने का बोलकर घर चले गए। जाते समय सीमा जी ने राधिका के सर पर हाथ रखकर उसे आंखों के इशारे से समझाने की कोशिश की। राधिका भी उनका इशारा समझ गई थी। सबके जाने के बाद राधिका ने हरीश से बात करने की कोशिश करते हुए, राधिका, हरीश, आपको लग रहा है कि मुझे वहम हुआ है, मगर मुझ पर भरोसा करो, सच में उस दिन मोनिका दी ने मेरी चुन्नी गैस पर रखी थी। हरीश, राधिका, तुम अभी इन सब के बारे में मत सोचो, तुम्हें आराम की जरूरत है। राधिका, मतलब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? हरीश, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका, मैं मोनिका दी के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहती हूँ, कि आप मेरा साथ देंगे? हरीश, तुम्हारा साथ तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस दिन तुम्हारा मुझे बिना बताए सुमित से मिलना, मुझे क्या, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और जब मैंने तुमसे इस बारे में बात की, तुम पर विश्वास करके मैं घर वालों से लड़ने चला गया। मेरी बहन झूठ बोल सकती है, मगर मम्मी और पापा तो नहीं। तुम्हारे सामने मम्मी ने कहा कि वो तुम्हारे घर से कोई सोने की चीज नहीं लाई। हरीश को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर राधिका को देखा, जिसने आंखों में आंसू भर लिए थे। खुद को शांत कर वो राधिका के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। हरीश, राधिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो भी हमारे साथ हुआ वो एक हादसा था। राधिका, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। हरीश, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें कोई बहम नहीं हुआ है, मगर मम्मी और पापा तो मुझे सच बता देते। सबने वही बोला था, तुम बेहोश थी, लेकिन होश में आकर तुमने भी वही कहा जो सबने कहा था। राधिका ने हरीश को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर हरीश के परिवार ने उसके सामने एक झूठी कहानी पहले ही सुना दी थी। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि नर्स अंदर आ गई। नर्स को देखकर दोनों चुप हो गए। हरीश के बाहर जाते ही नर्स ने राधिका को इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद हरीश अंदर आया, तब तक राधिका सो गई थी। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। राधिका को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हरीश उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था, मगर राधिका ने बोल दिया कि वो अभी सीमा जी के साथ रहना चाहती है। अमित और सीमा जी राधिका को घर ले आए। घर आकर राधिका गुमसुम सी हो गई। शरीर के जख्म तो भर गए थे, मगर मानसिक रूप से सुकून नहीं मिल रहा था। कोमल राधिका से बात करके खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन मौका देखकर कोमल ने राधिका से बात करने की कोशिश की। राधिका ने भी कोमल को सब कुछ सच बता दिया। कोमल, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे अब बता रही है? राधिका और कोमल बातें कर रहे थे कि बाहर खड़े सुमित ने सब सुन लिया। सुमित राधिका का हालचाल पूछने आया था और वहीं से वापस लौट गया। चौधरी हाउस। हरीश अपने कमरे में आराम कर रहा था। मिसेज चौधरी ने हरीश को खाने के लिए नीचे बुलाया। सब मिलकर खाना खाया। मिस्टर चौधरी, हरी कब लेकर आ रहे हो राधिका को? हरीश, वो कुछ दिन अपने माँ के साथ रहना चाहती है। मोनिका, माँ का तो नाम है, उसे सुमित के साथ वक्त बिताना है। हरीश, मोना दी, क्या बकवास कर रहे हो? उसके लिए ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो? मिसेज चौधरी बात को संभालते हुए, मिसेज चौधरी, बेटा उसे घर ले आओ। हरीश ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए हाँ में सिर हिलाकर वापस अपने कमरे में आ गया। वो अगले दिन राधिका से मिलने के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। सुमित को बहुत बुरा लगा कि वो इस बारे में हरीश से बात करना चाहता था, मगर उससे पहले वो एक बार राधिका से बात करना चाहता था। वो अगले दिन फिर राधिका से मिलने गया। सुमित, कैसी हो? राधिका, अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। सुमित, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं हरीश से इस बारे में बात करूं? राधिका, किस बारे में और क्या बात करनी है? सुमित, कल मैंने तुम्हारी और कोमल की बातें सुन ली थी। राधिका, तुम इस बारे में हरीश से कोई बात नहीं करोगे? सुमित, एक बार मैं बात करके देखता हूँ, शायद तुम दोनों के बीच सब सही हो जाए। राधिका, हम दोनों को लेकर मोनिका दी ने हरीश को वैसे भी गलत बता रखा है, ऐसे में तुम्हारा बात करना हालात और बिगड़ जाएंगे। सुमित को अब और बुरा लग रहा था कि वो राधिका के लिए कुछ नहीं कर सकता। सुमित ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। राधिका ने झट सुमित का हाथ पकड़ लिया और देखने लगी कि उसे चोट तो नहीं लगी, और इतने में हरीश कमरे में आ जाता है। हरीश राधिका के हाथ में सुमित का हाथ देखकर गुस्से में आ जाता है। सुमित हरीश को देखकर उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करते हुए, सुमित, हरीश, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हरीश,
सुमित आज नहीं फिर कभी, मुझे राधिका से कुछ बात करनी है। सुमित हरीश की बात का मतलब समझते हुए वहां से चला गया। सुमित के जाने के बाद हरीश राधिका के पास चला जाता है। हरीश, राधिका मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। राधिका, हरीश मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती, तुम हमारे रहने के लिए एक घर किराए पर देख लो। हरीश, तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना या मेरे साथ नहीं रहना? राधिका, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं उस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि मोनिका दी ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और आपके परिवार ने मेरा साथ न देकर अपनी बेटी को बचा लिया। हरीश, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। राधिका, आप अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते तो मैं भी अपने बच्चे के कातिलों के साथ नहीं रह सकती। राधिका के मुंह से अपने परिवार के लिए कातिल शब्द सुनकर हरीश को और भी गुस्सा आ गया। हरीश, सब सही कहते हैं कि तुम्हारे और सुमित के बीच कुछ तो है, मैं ही नहीं समझ सका। राधिका, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं और सुमित मोनिका दी झूठ बोल रही हैं? हरीश और राधिका के बीच गलतफहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस बात का फायदा उठाकर चौधरी परिवार ने हरीश को राधिका से तलाक लेने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर चौधरी ने हरीश को इमोशनल करते हुए, मिस्टर चौधरी, मनीष हमें पहले ही छोड़कर जा चुका है और अब तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम तो अकेले रह जाएंगे। इस बुढ़ापे में हम अकेले कैसे जी पाएंगे? हरीश भी अपने माँ और पापा को ऐसे नहीं देख पाया और उसने सोचा कि राधिका अब सबके साथ रहना नहीं चाहती। यही सब सोचते हुए हरीश ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। राधिका को तलाक के पेपर भेज दिए। राधिका ने जब तलाक के पेपर देखे तो वो टूट गई। कोमल, राधिका एक बार हरीश से बात करके देख ले। राधिका, बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। हरीश ने पेपर साइन करने से पहले एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। राधिका ने भी पेपर साइन करके वापस भेज दिए। दोनों का तलाक हो गया। हरीश अब यहाँ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने बाहर विदेश में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इधर राधिका ने खुद को कमरे में बंद रखने लगी, किसी से भी बात नहीं करती थी। राधिका को ऐसे परेशान देखकर सब दुखी हो जाते। सुमित भी खुद को इन सब का जिम्मेदार मानने लगा। एक दिन कोमल किसी काम से अपने घर आई थी, तभी उसे सुमित के कमरे में कुछ आवाजें सुनाई दी। कोमल सुमित के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा खुला हुआ था। सुमित हाथ में किताब लिए कुछ देख रहा था। कोमल ने सुमित को बुलाया तो हड़बड़ी में किताब हाथ से छूट गई। उसमें से एक फोटो भी निकल गई। कोमल ने उस फोटो को उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि फोटो राधिका की थी। कोमल ने जब सुमित को देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। कोमल, भाई ये सब क्या है? सुमित, वो फोटो। सुमित कुछ बोल नहीं पाया। कोमल, पसंद करते हो? सुमित ने हाँ में सर हिला दिया। कोमल, फिर कभी बताया क्यों नहीं? फिर सुमित ने कोमल को सब बता दिया कि वो राधिका को बहुत समय से प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए अपने दिल की बात बताई नहीं। कोमल कुछ देर चुप होने के बाद, कोमल, अब क्या? सुमित, मतलब? कोमल, अब भी प्यार है या? सुमित, हाँ, और हमेशा रहेगा। कोमल, शादी करना चाहते हो? सुमित, अगर ऐसा हो गया तो मुझसे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। कोमल, सोच समझकर फैसला लेना। सुमित, मेरे बस में हो तो अभी शादी कर लूं। कोमल थोड़ी देर रुककर घर वापस आ गई। कोमल ने रात को मौका देखकर अमित से बात करने लगी। कोमल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अमित ने कोमल का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कोमल को देखने लगा। जब से दोनों की शादी हुई है तब से घर में कुछ ना कुछ हो रहा था। पहले सीमा जी बीमार और बाद में राधिका के साथ हुआ हादसा। दोनों ने एक दूसरे के साथ ठीक से समय भी नहीं बिताया था और आज अमित का हाथ पकड़ना कोमल को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अमित, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक से समय नहीं दे पाया हूँ, मगर घर में इतना कुछ हो गया। अमित कुछ और बोल पाता उससे पहले कोमल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अमित उसे देखता रह गया क्योंकि अनजाने में ही कोमल अमित के बहुत पास आ गई थी। अमित ने शरारत करते हुए कोमल के हाथ को चूम लिया और कोमल ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। कोमल को ऐसा करता देख अमित मुस्कुरा दिया। कोमल, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं भी समझती हूँ कि आप परेशान हैं। अमित ने पीछे से कोमल को गले लगा लिया और कोमल एकदम से अमित की हरकत से हैरान हो गई। कोमल फिर से हिम्मत जुटाकर बोलने लगी। कोमल, मेरी बात ध्यान से सुनना
और उसे समझने की कोशिश करना। गुस्से में कोई भी फैसला मत लेना। अब अमित को भी एहसास हो गया कि कोमल कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अमित कोमल का हाथ पकड़कर बेड पर ले आया और उसे अपने सामने बिठाकर बोला, अमित, तुम मुझे अपने मन की बात बेझिझक कह सकती हो। कोमल, राधिका खुद को अकेला महसूस करती है और वो कब तक ऐसे खुद को अकेले कमरे में बंद रखे। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर अब राधिका को आगे बढ़ना चाहिए और हम सबको उसका साथ देना चाहिए। अमित, तुम कहना क्या चाहती हो? कोमल, वो हम कह रहे हैं कि हमें अब राधिका की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अमित, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर इतनी जल्दी और लड़का वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कोमल, एक लड़का है मेरी नज़र में और वो राधिका को पसंद भी करता है। अमित हैरानी से कोमल को देखते हुए जैसे पूछ रहा हो, कौन? कोमल भी अमित का इशारा समझ गई। कोमल, भाई, मेरा मतलब है भाई राधिका को पसंद करते हैं। अमित, सुमित? कोमल हामी सिर हिला देती है। अमित, तुम्हें पक्का पता है कि सुमित? मेरा मतलब है अब भी सुमित राधिका को अपना बनाना चाहता है। कोमल ने अमित को सब कुछ बता दिया, जो भी बात उसने सुमित से की थी। अमित सब सुनने के बाद कोमल को कसकर गले लगा लेता है। इस बार कोमल ने भी अमित की पीठ पर हाथ रखकर उसे कस लिया। कोमल, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित और कोमल कुछ देर बात करके बाहर आ गए। अमित और कोमल ने इस बारे में सीमा जी से भी बात कर ली। सीमा जी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। सबने इस बारे में शिवानी जी से बात करने का फैसला लिया और अगले दिन ही सीमा जी, कोमल और अमित बात करने चले गए। शिवानी जी को राधिका शुरू से ही पसंद थी। शिवानी जी, बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है, मगर क्या राधिका मानेगी? अब सब यही सोचने लग गए कि राधिका से इस बारे में बात कौन करेगा। सब कोमल को एक साथ देखने लगे। कोमल, मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? अमित, कोमल, तुम राधिका से बात करो। वो जितना खुलकर तुमसे बात कर लेती है उतना किसी से भी नहीं कर पाती। सब लोग वापस घर आ गए। कोमल ने मौका देखकर राधिका से बात कर ली। राधिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कितना कुछ हो गया था उसकी जिंदगी में। कोमल ने भी राधिका को बहुत समझाया और आखिर में सब भगवान की मर्जी मानकर उसने हाँ कर दी। घर में सब बहुत खुश थे और बिना किसी तामझाम के दोनों परिवारों ने एक मंदिर में जाकर राधिका और सुमित की शादी कर दी। सब लोगों ने राधिका और सुमित को बहुत आशीर्वाद दिया। सुमित ने एक दोस्त होने के नाते राधिका को इस रिश्ते को दिल से अपनाने के लिए पूरा समय दिया। दूसरी तरफ चौधरी हाउस हरीश की जॉब बाहर लग गई। कुछ दिन में वो बाहर अपने भाई और भाभी के पास जाने वाले हैं। नीरज, जो अपनी माँ की खराब तबीयत की वजह से गांव गया हुआ था, वो घर वापस आ गया। घर आकर जब नीरज को सब पता चला कि उसके पीछे से घर में इतना कुछ हो गया, नीरज गुस्से में हरीश के कमरे में जाता है। नीरज, हरीश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नीरज को हरीश की बात समझ में नहीं आ रही थी। नीरज ने हरीश का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और अलमारी खोलकर उसमें से एक बैग निकालकर उसका सामान पलट दिया। हरीश, जीजू, ये सब क्या है? इतने में सारा चौधरी परिवार ऊपर आ जाता है। मोनिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि नीरज उसे हाथ दिखाकर वहीं चुप रहने को बोल देता है। नीरज, ये वो सामान है जो अमित की शादी में राधिका मुझे बताकर खरीदने गई थी। हरीश हैरानी से उसे देख रहा था। वो तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, हरीश, पर मोनिका दी ने तो। हरीश कुछ कहता उससे पहले ही नीरज बोलने लगा। नीरज, मोनिका, वो तो राधिका को पसंद ही नहीं करती थी। मोनिका ने हमेशा घर तोड़ना सीखा है। पहले मुझे लगता था कि इसे मेरे परिवार से दिक्कत है, मगर इसे अपने परिवार से भी प्यार नहीं है। ये तो सिर्फ पैसे से प्यार करती है और ये उसने अपने माँ और पापा से ही सीखा है। राधिका के घर वालों से दहेज लिया, मगर जब सीमा आंटी की तबीयत बिगड़ी तो अमित को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारे ने कहा भी कि वो ये पैसे लौटा देगा। अब तक मैं इसलिए नहीं बोला कि आप लोगों का घर का मामला है, और कहीं ना कहीं डरता भी था कि कहीं मेरा ही परिवार ना टूट जाए। हरीश, राधिका एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह माना है। शायद आज इसीलिए मेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं तुम्हें सच्चाई दिखा सकूं। हरीश आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। नीरज ने उसे हिम्मत दी।
हरीश और नीरज राधिका से माफी मांगने उसके घर गए। पहले तो सब उन दोनों को देखकर हैरान रह गए। फिर नीरज ने सबको बताया कि वो एक बार राधिका से मिलकर बात करना चाहते हैं। कोमल ने सबको राधिका की शादी के बारे में बता दिया कि किस हालात में राधिका और सुमित की शादी हुई है, और कोमल हरीश और नीरज को शिवानी जी के घर ले गई। सुमित राधिका और हरीश को बात करने के लिए अकेला छोड़कर जा रहा था, मगर हरीश ने बोला कि वो उसके सामने ही बात करेगा। हरीश ने राधिका और सुमित दोनों से माफी मांगी। दोनों ने हरीश को माफ भी कर दिया। दोनों वापस घर आ गए। नीरज अपने बेटे को लेकर वापस गांव अपनी माँ के पास चला गया और मोनिका को वहीं चौधरी हाउस में छोड़ गया। हरीश भी बाहर चला गया और जाने से पहले वो अपने परिवार से सारे संबंध तोड़ गया और मिस्टर चौधरी से दहेज के सारे पैसे लेकर वापस अमित को दे गया। हरीश अब अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगा और थोड़े समय बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। सुमित के सहयोग और प्यार से राधिका भी धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ गई। अब सभी लोग अपने परिवार के साथ खुश हैं, मगर मिस्टर और मिसेज चौधरी अकेले हो गए। मोनिका को तो नीरज ने तलाक दे दिया, जैसा उसने दूसरों के साथ किया था। अब उसका फल भी भुगतना था। दोनों सहेलियों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और इस तरह आगे भी साथ रहने वाली हैं, और जिंदगी और भी हसीन और दिलकश अंदाज से गुजरने वाली है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।